हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमें बाजार में हरियाली दिख रही है। निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट्स की रिकवरी कर ली, जो कि 3% से थोड़ा ज्यादा बनता है, और बैंक निफ्टी ने वहीं 950 पॉइंट्स की रिकवरी कर ली, जो कि 3% से थोड़ा कम बनता है। तो दोनों केसेस में 3% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिली है 2 दिनों में। और ये सब होने से पहले बाजार में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और हमारे इंडियन मार्केट्स करीब 13-14% के बीच में ऑल टाइम हाई से गिरे। अगर हम देखें तो अक्टूबर से हम लगातार बाजार में गिरावट देख रहे हैं। बीच बीच में हमें थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिलती है 1-2 हफ्ते, लेकिन उसके बाद बाजार फिर गिरते हैं। और ये गिरावट सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है दोस्तों, आप जानते हैं ये सारी दुनिया में हो रही है। तो अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां डाउ जोन्स करीब 10% गिरा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है और वहां के मार्केट जो है 17-20% के करीब गिरे हैं ऑल टाइम हाई से। और वहीं अगर एशियन मार्केट्स में देखें तो हैंगसेंग में तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन बाकी के एशियन मार्केट्स में भी हमसे इंडिया से ज़्यादा गिरावट हुई है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यूएस से थोड़ा खराब है, लेकिन बाकी मार्केट से अच्छा है अभी तक की अगर हम पोजीशन को देखें। तो दोस्तों ये गिरावट इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, पूरी दुनिया में हो रही है। और यूक्रेन और रशिया का वार जो है ये तो एक बहाना है। दरअसल गिरावट उससे पहले ही शुरू हो गई थी। अगर आप देखिए तो अक्टूबर से ही बाजार में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि ये जो मार्केट की जो बढ़त होती है और गिरावट होती है पूरी दुनिया भर के बाजारों में एक साथ ही क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सारे दुनिया के बाजार एक साथ ही ऊपर जाते हैं और सारे दुनिया के बाजार एक साथ ही नीचे जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? हर कंट्री की इकोनॉमी अलग है। ऑफ कोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और एक डिपेंडेंसी एक कंट्री की दूसरी कंट्रीज पे होती है, लेकिन बाकी जगह पर बाकी सेक्टर्स में आपको ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा हमें मार्केट्स में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूरे दुनिया के जो बाजार हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ही करते हैं। और उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs, उनके एजेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं। तो दुनिया भर के जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं एक तरीके से वो कार्टेल की तरह ऑपरेट करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये क्या इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये कार्टेल की तरह एक ग्रुप बनाकर, एक यूनियन बनाकर काम करते हैं। दोस्तों हम और आप जो है आपस में लड़ते हैं, हमें ये समझाया जाता है कि यूनियन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये लोग खुद अपनी यूनियन बनाते हैं। अब देखिए IT कंपनीज में यूनियन बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन IT कंपनी जो है वो खुद यूनियन का पार्ट होती है। नैस्कॉम अगर आप देखिए वो क्या है? इट इज अ यूनियन। फिक्की क्या है? यूनियन। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये यूनियन बनाकर ही काम करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यूनियन में ही, यूनिटी में ही पावर है। और जब ये एक साथ हो जाते हैं तो ये पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो है पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर मिलकर वो डिसीजंस लेते हैं और हम लोग को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग से फायदा उठाते हैं। और आपको ये बताया जाता है कि आप सब्सिडी मत मांगो, आप यूनियन मत बनाओ, और ये खुद जाकर जो है गवर्नमेंट से तरह तरह के फेवर्स मांगते हैं, अपने कर्जे माफ कराते हैं। तो ये सब कहने का जो पर्पस ये है कि ये इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये भी एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं और एक साथ डिसाइड करते हैं कि कब मार्केट को चढ़ाना है, कब मार्केट को गिराना है। और ये लोग एंट्री कब करते हैं? जब मार्केट एक ऐसे लेवल पर होता है कि कोई रॉबिनहुड, कोई रिटेल वाला मार्केट की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होता है, तब ये एंट्री बनाते हैं, माल को बहुत सस्ते में खरीदते हैं। और जब ये खरीदते हैं तो मार्केट चढ़ता है, मार्केट चढ़ता है तो रिटेल धीरे धीरे आता है, और जब रिटेल बहुत मात्रा में आ जाता है तो ये मार्केट को डंप करके निकल जाते हैं। और जैसा कि अभी हमें बाजारों में दिख रहा है, तो कोरोना टाइम्स में जब बाजार में गिरावट हुई तो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकला, स्टिमुलस से पैसा निकला, वो इक्विटी मार्केट्स में आया, इक्विटी मार्केट्स में सस्ते में स्टॉक्स को खरीदा और प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट बनाकर अब वापस से वो पैसा बॉन्ड मार्केट की तरफ जा रहा है। और बॉन्ड मार्केट की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड के जो यील्ड्स बढ़ने लगे हैं और वहां पे ज्यादा सेफ्टी है और
इस वजह से इक्विटी मार्केट के इतने हाई वैल्यूएशंस को जो है इन्वेस्टर्स डंप करके बॉन्ड मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 2 दिन की हमें रिकवरी देखने को मिली है, इसको हम कैसे देखें? क्या यहां से बाजार की गिरावट अब खत्म हो गई, यहां से बाजार अब सिर्फ ऊपर जाएगा या थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस से नीचे आएगा? आइए इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो दोस्तों, आज और कल की जो हमें बाजार में हमें बढ़त देखने को मिली, उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि शॉर्ट कवरिंग। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो वो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, ऊंचे दरों पे शेयर्स को शॉर्ट करते हैं या सेल शॉर्ट करते हैं और जो है गिरते हुए मार्केट में उसका फायदा उठाते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बनाते हैं। अब बाजार में इतनी गिरावट हो गई, आप देख रहे हैं, और अब उनको अपने प्रॉफिट्स को बुक करने हैं। तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए बाइंग करनी पड़ेगी। बाइंग करेंगे तो बाजार में बढ़त होगी। तो जब भी एक बड़े फॉल के बाद आप देखेंगे कि एक उसका रिएक्शन या एक जिसे हम कहते हैं बेयर मार्केट की रैली हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ 2 दिन का हमें राइज देखने को मिला है, इसे हम अभी रैली नहीं कह सकते। तो ये उसी का एक जो है परिणाम था। और दूसरी चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि एक्सपायरी है, तो जब एक्सपायरी होती है तो लोगों को अपनी पोजीशंस को कवर करना पड़ता है, तो उसका भी एक रिएक्शन होता है। तो शॉर्ट टर्म में ये टेक्निकल फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो मार्केट को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, तो सपोर्ट मिल रहा है आपको म्यूचुअल फंड से और DII से। वो अभी भी खरीद रहे हैं और उनके खरीदने का कारण आप जानते हैं दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर्स जो है अपनी सिप करके रखते हैं, हर महीने उनको पैसा मिलता है और उनको वो पैसा हमेशा कैश पे लेकर नहीं रख सकते, तो उस पैसे से उनको खरीदारी करनी होती है। तो म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक इस साल का अगर आप डेटा देखें तो अच्छा सपोर्ट दिया है, अदरवाइज ये मार्केट इससे 20-25% नीचे और चला जाता। तो म्यूचुअल फंड का अगर आप देखिए तो उन्होंने करीब 50,000 का जो है परचेज की है इस साल, जबकि अगर FIIs का डेटा देखें तो उन्होंने जबरदस्त सेलिंग की है। अक्टूबर से वो लगातार मंथ आफ्टर मंथ सेलिंग कर रहे हैं और अब देखिए तो पिछले 2 दिनों में ही उन्होंने करीब $2 बिलियन की सेलिंग कर दी है, जो कि करीब 15,000 करोड़ बनता है। तो वो लगातार, जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर से सेलिंग कर रहे हैं और यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से उन्होंने अपनी सेलिंग की स्पीड बढ़ा दी है और डबल रेट से सेलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि FIIs ने करीब $1 ट्रिलियन पंप किए हैं इंडियन मार्केट में कोरोना के क्रैश से, और अभी तक उसका एक टाइनी परसेंटेज ही निकाला है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब वो FII फर्स्ट फेज की सेलिंग करते हैं तो धीरे 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 करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बाजार बहुत ज़्यादा गिरे, क्योंकि अगर गिरेगा तो उनको प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। तो वो धीरे धीरे चुपके चुपके सेलिंग करते हैं और जब 30-40% की सेलिंग हो जाती है तब वो स्पीड बढ़ाते हैं और आखिरी फेज में वो काफ़ी तेजी के साथ सेलिंग करते हैं। तो आइए थोड़ा और स्टडी करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बाजार में क्या हो रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को हम अक्टूबर से अभी तक के डेटा को दिखा रहे हैं निफ्टी का, और इसमें निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, किस तरीके से निफ्टी जो है लोअर हाइज बना रहा है, और न सिर्फ लोअर हाइज बल्कि लोअर लोज भी बना रहा है। तो लोअर हाइज का मतलब निफ्टी ने एक हाई बनाया और जो उसका अगला हाई बनाया वो पिछले हाई से नीचे है, और उसी तरीके से लोअर लोज यानी कि उसने एक लो बनाया और जो उसका अगला लो था वो उससे नीचे है। तो हाइज भी नीचे है, लोज भी नीचे है, तो ये एक तरीके का बेयरिश इंडिकेटर होता है। और यहां से आप देखिए बीच बीच में हमें निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलती है और कई दिनों तक हमें रिकवरी मिलती है, देखने को मिली है, और ये राइज जो है 3-4-5% से भी ज्यादा का हो सकता है। और दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि बेयर रैलीज जो होती हैं वो फास्ट एंड फ्यूरियस होती हैं और काफी तेजी के साथ बाजार को बढ़ाती हैं और ये भ्रम पैदा करती हैं कि वापस से बुलिशनेस मार्केट में आ गई है। तो यहां से भी एक रैली हमें देखने को मिल सकती है और ये रैली हमें 17,800 के लेवल तक भी ले जा सकती है, और मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं। और अगर उस लेवल तक भी चली जाती है तो आई विल कॉल इट अ बेयर मार्केट रैली। और
इस रैली के आने के संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि LIC का इशू आने वाला है। और दोस्तों आप जानते हैं कि LIC का इशू का जो अप्रूवल है वो फिलहाल मिल गया है, लेकिन गवर्नमेंट अभी थोड़ा हेजिटेट कर रही है कि हम इसे लाएं या ना लाएं, क्योंकि उन्हें एक इसके फेल होने का शक है। लेकिन गवर्नमेंट को जो है इस IPO को सक्सेस कराना उसकी मजबूरी है, अदरवाइज उसके फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स मीट नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट इसकी पे एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है। तो आगे क्या होने वाला है इसका इंडिकेशन हमें एक्सपायरी के बाद मिलेगा, यानी कि फ्राइडे के सेशन में। तो फ्राइडे का सेशन अगर ग्रीन होता है और बाइंग होती है और मंडे को हमें दोबारा फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है, तो ये एक इंडिकेशन होगा कि ये रैली कुछ और ऊपर बाजार को ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो अगर मीडियम टर्म ट्रेंड को देखें तो वो बेरिश ही रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है मॉडरेटली बुलिश रहेगा और हमारा 15,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ।